कहानियां सुनना किसे नहीं पसंद होता। हम सभी बचपन से कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां, और कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानियां एक माध्यम होती है हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाने का। तो आज हम लोग भी कोशिश करेंगे एक कहानी के द्वारा कुछ सीखने का। क्या सीखने को मिला ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, और अंत में फिर मैं इसका विस्तृत रूप में बताऊंगी कि क्या हम लोग इससे सीख ले सकते हैं। तो मैं हूँ योगिता सिन्हा और आप सभी को स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। एक देश हुआ करता था रामगढ़ नाम का। एक नदी थी, उसके एक तरफ रामगढ़ नाम का एक देश था और उसके दूसरी तरफ था एक बहुत भयानक जंगल, जहां पर बहुत डरावने जंगली जानवर, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। बहुत ही भयानक जंगल। और इस तरफ जो रामगढ़ नाम का देश था उसमें एक नियम था, बरसों से एक नियम रूल चला हुआ आ रहा था कि वहां पर किसी एक इंसान को राजा बनाया जाता था सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के लिए उसको राजा बनाया जाता था। पूरा राजपाट सब दिया जाता था, ऐशो आराम पूरा फुल। उसको नाच गाना, नर्तकी, सारी तरह का एंटरटेनमेंट, बाग बगीचे, स्नान जान, सब चीजें, नौकर चाकर, 56 भोग, सारी चीजें मिलती थी 5 साल के लिए। तो ऐसा राज कौन नहीं चाहेगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो कि छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है हर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जिसको हम लोग पढ़ते नहीं है। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा था कि 5 साल के लिए उसको राजा तो बनाया जाता था, लेकिन 5वां साल कंप्लीट होते ही, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते थे, उसको तुरंत उस नगर से बाहर निकालकर उसको उस भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। अब उसका क्या होता है वहां, कौन से जंगली जानवर क्या खाते हैं नहीं खाते, वो जीवित रहता है मर जाता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। तो अब इस कंडीशन में होता क्या था कि लोग राजा बनना नहीं चाहते थे। मतलब उन लोग टालते रहते थे कि हमारी बारी ना आए, लेकिन बारी तो सबकी आनी ही रहती थी वहां पर सब लोग मैक्सिमम ये टालते रहते थे कि हमारी बारी ना आए, जल्दी ना आए, हम लोग और एक बार और टल जाए, ऐसा। तो उसी रामगढ़ जो देश था उसमें ना एक लड़का था, बहुत मतलब यंग एज का लड़का था, 20-22 साल का, होशियार चंद। अब होशियार चंद बहुत होशियार था वाकई में अपने नाम की तरह। तो उसने बोला कि राजा बनना है, ठीक है मैं बनने को तैयार हूँ करके, इस बार के लिए मैं बनने को तैयार हूँ। तो सब लोग उसको बहुत डराए कि देखो अरे तू राजा बनने को तैयार है, ऐसा होता है वैसा होता है, जो 5 साल बस तू राज करेगा, उसके बाद तेरे को 6वें साल में भयानक जंगल में छोड़ देंगे, वहां पता नहीं तेरा क्या होगा, तेरा तो अभी जवानी पूरा बचा है, कैसे करेगा तू, ऐसे करना। तो फिर अब होशियार चंद ने बोला अरे टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ठीक है मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब फाइनली उसका राज्याभिषेक होता है, उसको राजा बना दिया जाता है। 5 साल तक उसका खूब वो एंजॉय करता है। वो सबसे पहले मतलब अपनी एक टीम बनाता है, फिर 5 साल तक खूब एंजॉय करता है। वो पूरा नाच गाना, फुल मदिरा वदिरा, 56 भोग, ये वो, जितना जगह घूमना घामना, इधर घूमना उधर घूमना, सब फुल्ली एंजॉयमेंट करता है पूरी फैमिली के साथ। शादी भी कर लेता है, उसका एक बच्चा भी हो जाता है, फुल्ली एंजॉय करता है, सब चीजें करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका मतलब लास्ट का दिन आने लगता है। जैसे उसके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 5वां साल कंप्लीट होने में जब 1 हफ्ते बचे रहते हैं, तब वो एक मीटिंग बुलाता है, खुफिया मीटिंग। और उसके बाद 1 हफ्ते जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो ये सब लोगों को बोलता है कि भैया मेरा दिन आ गया, 1 हफ्ते से मतलब 1 दिन जब बचा रहता है तो बोलता है कैसे तुम लोग भेजोगे कब मुझे, मेरा तो टाइम आ गया करके। तो बोलता है महाराज 1 दिन बचा है अभी। तो फिर उसके बाद सब लोग आश्चर्य में कि ये इतना एक्साइट क्यों हो रहा है उस भयानक जंगल में जाने के लिए, लेकिन अब है तो है एक्साइटमेंट, उसको देखते हैं कैसा है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उसका वो दिन आ जाता है जिस दिन उसको जाना था उस जंगल में। तो अब कोई भी राजा ऐसे तो तैयार होगा नहीं भयानक जंगल में जाने के लिए। तो उस दिन उसकी पूरी वो टीम आती है, जिसको जो मतलब रस्सी वस्सी सब संकल वंकल हथकड़ी वथकड़ी सब लेके आती है। क्योंकि क्या होता था आज तक जितने भी राजा थे उन लोग अपनी मर्जी से तो जाते नहीं थे, उनको ऐसी ही कुछ हथकड़ी बांध कर, रस्सी से बांध कर उसको घसीटते हुए ले जाना पड़ता था। तो ऐसे ही इसके लिए भी आते हैं, लेकिन राजा बोलता है अरे हट ये सब की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद तैयार हूँ जाने के लिए। अरे तुम ढोल वाले लोग क्या कर रहे हो, वो खुद अपने ढोल वंगाड़े की टीम तैयार रखा था। बोले कि
तुम लोग बजाओ ऐसे करके। फिर वो लोग बजाना शुरू करते हैं, ये नाचते हुए जाता है, ढोल बाजे ढम ढम बाजे ढोल, ऐसा पूरा नाचते गाते वो नदी के किनारे तक पहुंचता है। उधर वो नाविक इंतजार कर रहा है उसका, वो भी सारा आश्चर्य में देख रहा है, वो भी रस्सी वस्सी लेके तैयार खड़ा है, मोटी मोटी रस्सियां, क्योंकि आज तक क्या होता था, जितने भी राजा होते थे सबको बांध के ले जाना पड़ता था, उसको कोई इसकी नाव में आसानी से बैठने को तैयार नहीं होता था। बट ये बोला कि अरे तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आता हूँ ना। वो आता है और उसके बाद वो उस नाव में जाता है, नाविक इधर नाव चला रहा है, ये बैठा है बेचारा आराम से खुश होके नाचते हुए अपना, एकदम जैसे स्पॉटिफाई म्यूजिक अपन सुनते रहते हैं ना वैसा। तो ये मस्त जा रहा है गुनगुनाते हुए गाना वगैरह कि, तो फिर अब वो नाविक उसको बार बार देखे जा रहा है। तो अब राजा बोलता है तू इतना कंफ्यूज क्यों है, मुझे बता। तो नाविक बोलता है महाराज, आज तक मैंने न जाने कितने ही राजाओं को इस रामगढ़ से भयानक जंगल तक ड्रॉप किया है, छोड़ा है उन लोगों को। आज तक जितने भी राजाओं को ड्रॉप किया सबको मुझे बांध के लाना पड़ा, इसलिए मैं वो मोटी मोटी रस्सियां यहाँ रखता हूँ, बांध के पकड़ के जबरदस्ती करके ले जाना पड़ता था। उन लोग रोते हुए जाते थे, रोते गाते हुए बिलखते हुए जाते थे। लेकिन आज मैं पहली बार आपको ऐसा देख रहा हूँ कि मतलब आप अपनी खुशी से आकर इसमें बैठे हैं और इतना गाना गुनगुनाते हुए मौज मस्ती के साथ जा रहे हैं। आखिर इसका राज क्या है, बस इतना बता दीजिए मुझे, मैं अपना जिंदगी आपके ऊपर, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। तो ये राजा बोलते हैं सुन नाविक, अब हुआ क्या था, मैं ठहरा 22 साल का लड़का, अब मुझे राजा बनने का मतलब ऑफर मिला, तो अब मैंने डिसाइड किया, मैं राजा तो बन गया। अब उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि मुझे 5 साल के बाद इस भयानक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी ना, जब मैं राजा बना तभी मुझे पता था ये बात। तो मैंने क्या किया, जिस साल मैं राजा बना उसी साल से मैंने अपना तैयारी शुरू कर दिया जंगल में जाने का। मैंने उसी साल अपने एक विश्वसनीय लोगों का, कुछ विश्वसनीय लोगों का एक टीम बनाया, उनको मैंने उस जंगल में सर्वे करने के लिए भेजा पहले साल में। फिर वहां सर्वे करने के बाद उसको एक जगह सुनिश्चित की गई और उस जगह को, उतने एकड़ एरिया को मैंने मतलब पूरे जंगल को कटवा दिए वहां पर के एरिया को, और वहां पर फिर भवन निर्माण का काम शुरू किया। फिर दूसरे साल में मैंने वहां पर एक राजमहल बनाया, तीसरे साल में मैंने वहां पर कुछ घर बनाए वहां पर, और फिर चौथे साल में मैंने लोगों को इनवाइट किया वहां पर कि आप लोग यहाँ पर आके रहिए। काफी सारे अलग अलग देशों के लोग वहां पर आने लगे, विभिन्न वेशभूषाओं, विभिन्न देश, विभिन्न कल्चर, विभिन्न खान पान के लोग वहां पर आके रहने लगे, बसने लगे। वो फिर चौथे साल में, 5वें साल में मैंने मतलब व्यापारियों को इनवाइट किया कि आप लोग, एक नगर बसा है आनंद नगर, मैंने उसका नाम रखा, और उस एक नगर बसा है आनंद नगर, उसमें आप आइए, अपना व्यापार चलाइए, यहाँ लोग रहते हैं, आपको व्यापार बहुत बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो व्यापारी वहां आकर अपना व्यापार करना शुरू किए। और अभी ऐसा है कि तुमने अभी जितने लोग को देखा ना, मेरे को जो छोड़ने आए थे इधर राज्य में नदी के इस पार, उससे कहीं ज्यादा लोग मेरा दूसरी साइड, नदी के दूसरी साइड मेरा पूजा की थाली लेकर, हार लेकर, फूल मालाएं सब ढोल नगाड़े लेकर मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, और पूरी मतलब मेरी पूरे गुलाबों से मेरा रास्ता तैयार है, रेड कारपेट मेरे लिए बिछा हुआ है करके। तो ये नाविक उसको बोलता है धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। फिर उसको जैसे ही छोड़ता है वो देखता है सचमुच इधर भयानक जंगल जिधर हुआ करता था उधर एक मतलब नगर का रास्ता बना हुआ है, वहां पर पूरी टीम उसकी आई हुई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब फूल मालाएं लेकर तैयार खड़े थे, सब उस राजा को पूरे उसी रास्ते से ले जाया जाता है। तो नाविक भी उसके पीछे पीछे जाता है। देखते हैं वहां पर एक बीचों बीच आनंद नगर नाम का एक बहुत बड़ा गेट दिखता है। उस नगर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर इसने अपना देश बनाया होता है, पूरे बाग बगीचे डेवलप्ड होते हैं, इतने अच्छे घर होते हैं वहां पर। उसने जिस महल में वो रहता था उससे कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा बड़ा भव्य महल का निर्माण उसने वहां करवाया होता है, जहां पर उसने ऑलरेडी अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को वहां पर सेटल कर दिया था। वहां पर उन लोग वेट करते रहते हैं उसका। जाकर वो आराम से, खुशी से अपनी बाकी की लाइफ, इसने नाविक को बोला भी कि रामगढ़ में तो क्या था, मैं सिर्फ 5 साल के लिए राजा बना था,
लेकिन अब ये वाला देश तो मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, खुद मैंने इसको बनवाया है, ये तो पूरा मेरा है। मतलब मैं जिंदगी भर इसमें आराम से रहूंगा, ऐशो आराम के साथ, पूरी लाइफ के लिए मैं यहाँ राजा हूँ, और साथ में उसके साथ ही साथ मेरी पीढ़ियां भी इस पे राज करेंगी। तो मतलब होशियार चंद ने जो होशियारी की है, वही होशियारी अगर हम करें, देखिए इससे हम लोग शिक्षा क्या ले सकते हैं कि हमें भी जब हमारी पहली जॉब लगती है, जब हम लोग कमाना शुरू करते हैं, तब से हमें ये तो पता है ना, हम लोग भले इग्नोर कर चलते हैं इस बात को, लेकिन हमें पता तो है कि एक टाइम आएगा जब तक हम लोग कमाएंगे, एक टाइम के बाद हम लोग कमा नहीं पाएंगे, हमारे शरीर इस लायक नहीं रहेंगे, काम करने लायक, मेंटल लेवल हमारा इस लायक नहीं रहेगा। या अगर हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो 60 के बाद भी हमारा रिटायरमेंट आना ही आना है, 60 साल की एज में, चाहे आप उसको चाहे या ना चाहे, आप उसको टाल नहीं सकते। जैसे कि इस देश में रूल था ना कि 5 साल बाद आपको जाना ही जाना है, आप उसको टाल नहीं सकते। आपको रस्सी से बांधकर, संकल लगाकर, हथकड़ी लगाकर, कैसे भी करके, जबरदस्ती करके आपको उस पर छोड़ ही दिया जाएगा मरने के लिए। तो जब अपन को भी पता है कि हमारा रिटायरमेंट भी आने ही वाला है आगे चल के, तो क्यों ना हम लोग पहले दिन से, पहली सैलरी से, पहली जॉब से हम लोग उस रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम लोग काम करते हैं ना, जो ये 25 साल 30 साल से लेकर 60 साल की एज होती है, उस टाइम पे हमारी लाइफ इतनी ज्यादा भागा दौड़ी होती है, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ होती है, इतना टेंशन होता है, इतनी जिम्मेदारियां होती है, जॉब का टेंशन, घर का, फैमिली का, बच्चों का, सबको करने का, कि हम लोग उस टाइम पे अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब हम लोग दबा देते हैं, हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते, लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। तो रिटायरमेंट फेज ही एक ऐसा फेज है जिसमें हम अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, पूरा उसको अपनी सारी इच्छाएं, सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन बस उसमें एक ही दिक्कत है, वो क्या है कि वो भयानक जंगल हमें ना मिले, हमें आनंद नगर मिले। तो आनंद नगर के लिए रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, और उस पैसे का अरेंजमेंट आपको पहले से ही करना रहेगा, प्लान करना रहेगा, नहीं तो आपकी भी स्थिति वैसी ही होगी जैसे बाकी के सारे राजाओं की हुई थी। उन लोग को भयानक जंगल मिला और इस होशियार चंद राजा को क्या मिला। तो चॉइस आपकी है, आपको भयानक जंगल चाहिए या आनंद नगर चाहिए। अगर आनंद नगर चाहिए, भयानक जंगल चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की प्लानिंग करने की। लेकिन अगर आपको आनंद नगर चाहिए तो आज के आज ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग तुरंत प्लान कीजिए, और उसके लिए किसी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पर्टिकुलरली से अच्छे फाइनेंशियल प्लानर, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसने स्टेप बाय स्टेप चला ना, इसने पहले साल ये किया, दूसरे साल ये किया, तीसरे साल ये किया, वैसे स्टेप बाय स्टेप आप इस प्लान को कर सकते हैं। जैसे पहले आपकी सैलरी कम है तो आप 2000-4000 से सेविंग स्टार्ट किए, फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 साल बाद, फिर आप 6000 कर दिए, फिर उसके बाद 8000 कर दिए, ऐसा धीरे धीरे करके जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको समझिए कि कितना पैसा मुझे चाहिए रिटायरमेंट के लिए। उन सब चीजों को डिस्कस कीजिए, समझिए, और स्टेप बाय स्टेप रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू कीजिए आज ही आज। और अगर आप इस प्लानिंग को करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, अपना नाम, शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगी और मेरा अपॉइंटमेंट दिलाएगी आपको, और आपकी सैलरी, आपके इनकम स्टेटस, आपकी एज के हिसाब से आपकी रिटायरमेंट तो हम लोग प्लान करके आपको देंगे। तो इस कहानी से आप सीखिए और तुरंत रिटायरमेंट प्लान कीजिए। आपका रिटायरमेंट बहुत मंगलमय हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।